जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय एक बात जो आवश्यक है। तो हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर कुछ चाहता है मुझसे, क्या उसे मेरी कुछ ज़रूरत है, वो मुझसे कुछ आवश्यकता रखता है। तो चलिए देखेंगे कि परमेश्वर की आवश्यकता क्या है हमारे लिए। हम कई बार अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारे काम में पड़ जाते हैं, इतना काम करते हैं और मसीह के लिए हो सकते हैं वो काम, कलीसिया के कामों के लिए। ये वचन जो भी सेवकाई में है या जो भी परमेश्वर के राज्य के काम में है, ये उनको बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है जो परमेश्वर बोलना चाहता है। क्योंकि हम कई बार बहुत सारे कामों में पढ़कर इतना व्यस्त और परेशान होकर हम उल्टा परमेश्वर के ऊपर बोल पड़ते हैं, उसकी सेवकाई करने के बावजूद भी, कि क्या परमेश्वर तो मेरे साथ है, क्या मैं अकेला कर रहा हूँ सेवकाई, मैं अकेला ही पूरा देख रहा हूँ, मैं अपनी कलीसिया को पाल रहा हूँ, सभी को देख रहा हूँ, मेरा तो कुछ चल नहीं रहा, मैं खुद परेशानी में हूँ, मैं अपने सेवकाई का मैं क्या करूँ, मैं अपनी कलीसिया के लोगों का मैं क्या करूँ, मैं उनको कैसे देखभाल करूँ। आप ऐसे सोच रहे होंगे। तो परमेश्वर आज के दिन आपसे एक बोलना चाहता है कि आप बहुत ही चीज़ों के बारे में चिंता कर रहे हैं कि मैं ये सेवकाई कैसे करूं, मैं कलीसिया का देखभाल कैसे करूं, मैं अपने परिवार को कैसे संभालूं करके आप सोच रहे होंगे। थोड़े लोग अपने नौकरी के बारे में, अपने कामों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के लोगों के बारे में आप सोच रहे होंगे। पर परमेश्वर क्या चाहता है हम देखेंगे। अगर हम एक कहानी पढ़ पाए जो परमेश्वर के वचनों में लिखा है, लूका पुस्तक 10वां अध्याय उसके 42वें पद में, हम सभी को ये पूरा अध्याय काफ़ी सुपरिचित है। तो इधर हम देखते हैं मार्ता और मरियम, ये दोनों भी बहनें थे। अगर हम उसके पहले के पद में देख पाए तो इस तरीके से लिखा है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्ता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। तो आज के दिन आप भी इस मार्ता की तरह बहुत ही काम कर रहे होंगे, बहुत ही सारी घबराहट, चिंता ले रहे होंगे। वो चिंता या वो काम सेवकाई के लिए भी हो सकता है, परमेश्वर के कामों के लिए भी हो सकता है। इधर मार्ता अगर हम देख पाए तो परमेश्वर के लिए ही काम कर रही थी, पर मरियम उसकी सहायता नहीं कर रही थी, मगर सबसे बढ़कर वो यीशु मसीह के सामने बैठकर उसके बातों को सुन रही थी। तो क्या आज के दिन आप भी बहुत ही व्यस्त होकर आप मसीह से आवाज़ सुनना भूल गए हैं? आपके कामों में आपको पता है क्यों नहीं सफलता मिल पा रही? क्योंकि आप उसके वजह से चिंता में हैं और उसके लिए आप घबराहट पा रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि आपकी सारे चिंता परमेश्वर करता है, देखिए इधर मार्ता क्या बोल रही है, वो खुद घबराहट ले ली, वो अपनी चिंता खुद कर रही है और बोलती है उल्टा परमेश्वर को, क्या तो तेरे को मेरी चिंता नहीं है? देखिए इधर 40 के पद में, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? देखिए, जब हम परमेश्वर के प्रेम और उसके संयम को नहीं जान पाते, हम उल्टा उसी के ऊपर बोल पड़ते हैं। आज के दिन आप भी परमेश्वर के ऊपर चिल्ला रहे होंगे, गलत नहीं है, क्योंकि हमारे हर एक गुण को, हमारे हर एक आंसू को परमेश्वर के पास रखना बहुत ही ज़रूरत है। पर आज के दिन परमेश्वर एक सच बात बोलना चाहता है कि परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है। आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराहट में रहने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े समय के लिए अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उससे वचन ले पाए तो आपकी सारी चिंताएं पिघल जाएंगी। आप जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ भी पिघल पड़ते हैं। तो आपकी समस्या कितनी सी है और आपकी परेशानी कितनी सी है, आपके सारे कामों को परमेश्वर के वचन से चलना सीखे, क्योंकि परमेश्वर बोलता है ये बात मुझे आवश्यक है। देखिए मरियम ने क्या किया। अगर हम
उसके पहले वाले पद में पढ़े तो मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो परमेश्वर आज के दिन आपसे चाहता है, एक चीज़ चाहता है। परमेश्वर बोलता है एक बात जो उसे आवश्यक है। वो कौन सी बात है? जो मरियम ने किया। मरियम ने क्या किया? उसके चरणों में बैठकर उसका वचन सुना। तो आज के दिन परमेश्वर के चरणों पर बैठिए। आप अपना काम आप कर सकते हैं, उससे कोई परवाह नहीं पड़ता परमेश्वर को, पर परमेश्वर सभी से ज़्यादा चाहता है कि आप उसके चरणों में बैठकर उसकी आवाज़ सुने, उसकी बात सुने और उसकी बात माने। तब आपकी सारी कामों में परमेश्वर सफलता देगा और आपका सर ऊंचा उठाएगा। तो एक चीज़ जो आवश्यक है वो यही है कि आप प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनते रहे। उसके वचनों में इतना सामर्थ्य है कि वो आपको जीवन और ज्योति देता है और आपको ऊंचे स्तर पर खड़ा करता है। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आमीन।